इनने 8 साल में 1 पैसा किसी को बोनस दिया तो बताओ। और इन्होंने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, पहचान पत्र के नाम ले गए। 5 लाख किसान को एमएसपी मिलेगी। उनकी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। जो स्कूल के बच्चों की जो वजीफा काटा है ये फिर से लागू करेंगे। और भाई जितना मैंने देना शुरू किया था हमारी सरकार आई तो दुगना देना शुरू करेंगे। सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा की ओर से मेरा आपको सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको आदमपुर के चुनावी दंगल में लेकर चलते हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव धानी मोहब्बतपुर में आज पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जैसा कि आप खबर के विजुअल में देख रहे हैं कि सम्मेलन में पंडाल लोगों से भरा हुआ है। भीड़ काफी उत्साहित नजर आ रही है। इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सीधे तौर पर आपको बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के नेताओं की ओर से किया गया है। जाहिर सी बात है कि यदि सम्मेलन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किया गया है तो फिर यह कहने की जरूरत ही नहीं कि इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी के समर्थन में किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में आयोजकों के अनुसार जो हाजिरी है वह वास्तव में ही आदमपुर इलाके के पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों की है। यदि ऐसा है तो फिर यह सम्मेलन खासकर सत्तासीन भाजपा जजपा गठबंधन व उसके उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए खतरे की घंटी माना जा सकता है, क्योंकि कार्यक्रम में मौजूद भीड़ काफी कुछ इशारा कर रही है। खैर, सीधा कार्यक्रम में आते हैं। यहाँ अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहाँ अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान खासकर पिछड़ा वर्ग व एससी वर्ग के लिए किए गए कार्यों का बखान किया, वहीं मौजूदा भाजपा जजपा सरकार को यह साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि इस सरकार ने एससी व बीसी वर्ग के लिए कोई नई योजना शुरू की, बल्कि कांग्रेस सरकार के समय इन वर्गों के लिए शुरू की गई योजनाओं को ही बंद कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संबोधन में मौजूद लोगों से सीधे रूबरू होते हुए कहा कि आदमपुर में बीजेपी के नेता जब भी आपके बीच वोट मांगने के लिए आए तो उनसे पूछना कि उनकी सरकार ने 8 साल में उनके समाज के कल्याण का कोई भी फैसला क्यों नहीं लिया। आखिर क्यों कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को इस सरकार ने बंद किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सम्मेलन में मौजूद लोगों को वोट काटुओं से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वोट काटुओं का मकसद चुनाव जीतना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को लाभ पहुंचाना है। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती के अलावा कोई कार्य नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने ओबीसी वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। बीसी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए टिकट बंटवारे से लेकर कैबिनेट में भरपूर प्रतिनिधित्व दिया। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी में बीसी समाज की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गैजेटेड पोस्ट में ओबीसी आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 15% किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को पहली क्लास से वजीफा देने की योजना शुरू की थी। उस समय हमारी सरकार स्कूली बच्चों को पूरे देश में सबसे ज्यादा वजीफा देती थी। आरक्षण में क्रीमी लेयर स्वघोषित आय के आधार पर तय किया गया था, जिसे बीजेपी जेजेपी सरकार ने घटाकर 6 लाख रुपए कर दिया और उसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया। इस तरह से मौजूदा सरकार ने लाखों लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर आरक्षण की क्रीमी लेयर सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा, ताकि आरक्षण के दायरे से बाहर हुए परिवारों को फिर से इसका लाभ मिल सके। अपने संबोधन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने के साथ साथ पिछड़ा वर्ग निगम के तहत करीब 450 करोड़ रुपए के कर्ज भी माफ किए थे। उनकी सरकार के दौरान गरीब, दलित व पिछड़ों को करीब 4 लाख 100 गज के मुफ्त प्लॉट और उनमें मकान बनाने के लिए ग्रांट दी गई। कांग्रेस सरकार ने ही माटी कला बोर्ड और केश कला बोर्ड का गठन करके समाज को उसमें उच्च पदों पर नियुक्तियां दी। लेकिन हरियाणा की मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से पिछड़ा वर्ग के लिए लागू की गई कांग्रेस सरकार की तमाम योजनाओं को खत्म कर दिया। सबसे पहले इस सरकार ने 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटन की स्कीम को बंद किया।
हुड्डा ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बनने पर इस योजना को डंके की चोट पर लागू किया जाएगा तथा प्लॉट में 2 कमरे बनाने के लिए अलग से राशि आवंटित की जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हुंकार भरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा बंद किए गए सभी स्कूलों को फिर से खोलकर उनमें खाली पदों को भरा जाएगा। बीजेपी सरकार ने स्कूली बच्चों के वजीफा को भी बंद करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर इसे फिर लागू किया जाएगा और वजीफा की राशि को दोगुना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने जिन 5 लाख बुजुर्गों और 30,000 विधवाओं की पेंशन काटी है, उसको फिर से बहाल करके ब्याज समेत लौटाया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपये महीना किया जाएगा। इस सरकार ने गरीब परिवारों के पीले राशन कार्ड भी काटने का काम किया है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से गरीब परिवारों के पीले राशन कार्ड बनाए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा मेट, चौकीदार और सफाई कर्मचारियों को पक्का करने, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ और किसानों को हर फसल का एमएसपी एवं मुख्य फसलों पर बोनस देने का काम करेगी। हम आपको सीधे दिखाते हैं। इस पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के अन्य वक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार खबरों का अपडेट आपको व आपके परिचितों को निरंतर मिलता रहे। अब सुनिए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के धानी मोहब्बतपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कांग्रेस के वक्ताओं एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संबोधन के कुछ अंश। भाई व्यवस्था बना लीजिए। ये सम्मान पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के द्वारा हमारे प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का किया जा रहा है। बहुत ही आदरणीय हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े की आवाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री, हमारे साथी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, रामनिवास धोड़ेला जी, पूर्व विधायक है। ना किसान के लिए मुद्दा है, ना कर्मचारी के लिए मुद्दा है, ना व्यापारी के लिए मुद्दा है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने। आपको 2-3 बातें बताऊंगा। देखो, जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 10 साल के राज के अंदर SC-BC भाइयों के लिए कितने काम है। क्लास 1-2 के अंदर एक भी नहीं बढ़ाया, हुड्डा साहब ने 10 का 15 किया, 10 का 15 किया। सबसे बड़ा काम है। अगर कोई आप मान, एक हरियाणा में एक नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह भाई, हुड्डा साहब ने कहा है कि मेरी सरकार आवेगी तो हम करेंगे। भाई कितना करेंगे वे अपने नेता बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अनेक काम, प्लाट के वजीफा जी, तो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SC-BC भाइयों का देना चाहिए। इन्होंने 1 रुपया बढ़ाया तो बात करो, परंतु जो सोनीपत का चुनाव था लोकसभा का, उस चुनाव के बाद में पिछड़ा वर्ग समझ चुके हैं। हम भी आपको बताते रहते हैं, हमने फतेहाबाद रैली करी, हमने गोहाना रैली करी, उस मैसेज का हमारे समय में न खाद पे टैक्स था, न कीटनाशक दवाई पे था, न ट्रैक्टर पे था, डीजल सबसे सस्ता था, लागत के मुकाबले में आमदनी थी, MSP मिलती थी। और जो MSP कभी नहीं मिलती, हम सोचते थे कि MSP कम है लागत से, तो बोनस हरियाणा सरकार अपनी तरफ से देती थी। इनने 8 साल में 1 पैसा किसी को बोनस दिया तो बताओ। MSP भी नहीं। बाजरा जिसकी MSP 2350 रुपये है, खरीद बंद कर दें तो 1700-1800 बिकता है। किसान कहाँ से जाएगा? ये तो किसान का हाल कर रखा है। अब भाई बैकवर्ड क्लासेस के मेरे भाई हैं, शेड्यूल कास्ट तो मेरे भाई हैं, दलित भाई हैं। हमने हमारी सरकार बनते ही फैसला किया था, पहली जमात से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास A के बच्चों को वजीफा देना शुरू करा। पहली जमात 100 रुपये से इनने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि अपना हिस्सा ही लिया केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। हमने 3,82,100 गज के प्लॉट दिए बैकवर्ड क्लास के भाइयों को और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को। 3,82,000। इनने 1 प्लॉट दिया हो तो बता दो।
हमने मकान भी बनवाए, हमने बैकवर्ड क्लास निगम जो बनाया था, बैकवर्ड क्लासेस का शेड्यूल कास्ट का जो कर्जा ले रखा था, वो कर्जा एक कम से 450 करोड़ का हमने माफ किया। इनका इनने एक पैसा माफ किया तो बता दो। हमने किसान की बिजली के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करे, इनने कोई करे हो तो बताओ। और आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग है हमारे, बुजुर्गों की सम्मान पेंशन हमने की थी बढ़ाई, और इन्होंने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, पहचान पत्र के नाम ले गए 5 लाख, और कुछ विधवाओं की कार्ड दी 30-40 हजार की। तो ये तो कुछ ही देना काटन में लगे हैं। पेंशन कार्ड दो, बच्चों का वजीफा कार्ड दो, 100 गज के फ्रॉड मत दो, कोई ऐसा काम मत करो जो समाज को लाभ हो, जनहित का हो। एक ही एकदम है तब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो क्या करेगी? तो पहला हमारी सरकार आएगी, जो मैं कहता हूं वो करते हैं। पहली हमारी सरकार आएगी तो पहला काम तो जो 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड रखी है ना, और महिलाओं की विधवाओं की, उनकी पेंशन फिर से लागू करेंगे और ब्याज समेत देंगे। और पेंशन आगे से बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीना के हिसाब से, और 300 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ करेंगे ताकि गरीब आदमी को ज्यादा हंसना पड़े। 100 गज के प्लॉट फिर देना शुरू करेंगे। अब तो खाली प्लॉट में 2 कमरे बना कर देंगे, तो प्लॉट देंगे तो 2 कमरे भी, पानी का कनेक्शन भी, बिजली का कनेक्शन भी। अब पीले कार्ड भी काट दिए बहुतों ने, पीले कार्ड का दोबारा सर्वे होगा और जो हकदार है उसका कार्ड नहीं कटने देंगे, हम उसका देंगे। अब आपने देखा एक कलम से हमने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए गांव में, और ये इन्होंने क्या किया, आज तक पक्के नहीं किए। तो सफाई कर्मचारियों को, चौकीदार को, मनरेगा के मेट है इनको हम पक्का करेंगे ताकि एक काम से उसको लगे। किसान को एमएसपी मिलेगी, और अगर एमएसपी से उसका खाता पूरा नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से बोनस देंगे ताकि उसका किसान को घाटा ना रहे। कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों की बहुत मांग है, मोटी बता रहा हूं, उनकी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, तो उनको लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और जो स्कूल के बच्चों की जो वजीफा काटा है ये फिर से लागू करेंगे, और भाई जितना मैंने देना शुरू किया था हमारी सरकार आई तो दुगना देना शुरू करेंगे ताकि